नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका वापस स्वागत है। लेक्चर है डी फार्मेसी मेड इजी। पिछले वीडियो से अपन ने देखा था बेसिक टर्म्स जो यूज होती है फार्मेसी के अंदर। अपने को अगर ये टर्म्स का मतलब समझ में आ जाएगा तो अपने को पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये जो टर्म्स अपन पढ़ेंगे ये बार बार आएगी फार्मेसी के अंदर, तो क्यों ना इसका मतलब पहले समझ लिया जाए ताकि अपना आधार मजबूत हो जाए, पूरा विषय समझने अपने को बहुत आसानी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। वॉलेटाइल, भैया वॉलेटाइल का मतलब होता है उड़ने वाला, या पक्षी की बात नहीं हो रही है। कई पदार्थ, कई सब्सटेंस, कई ड्रग्स जो फार्मेसी होती हैं वो उड़ जाती हैं। कहने का मतलब क्लोरोफॉर्म जब आप रखते हो तो क्लोरोफॉर्म उड़ जाता है, तो ऐसे पदार्थों के लिए यूज करना है अपने को वॉलेटाइल शब्द। जैसे घर के अंदर अपन यूज करते हैं स्पिरिट, लगाते हैं अपन, उड़ जाती है, मतलब स्पिरिट इज वॉलेटाइल। ठीक है, तो वॉलेटाइल का समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज आती है माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है हल्का। हल्का, भारी से भारी का नहीं हो रहा यहाँ बात। क्या होता है कि ड्रग का एक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक तो स्ट्रॉन्ग एक्शन और एक माइल्ड एक्शन। तो आप लोगों को लाइट एक्शन यूज नहीं करना है, मतलब माइल्ड, आप समझ में आ गया होगा। तीसरा आता है फेज। फेज का मतलब होता है अवस्था। अब किसी भी चीज की अवस्था अगर एक जैसी है तो वो कहलाएगा मोनो, अगर दो अवस्थाएं तो कहलाएगा बाई। जैसे अगर मैंने पानी ले लिया और बीकर में देखूंगा या ग्लास में देखूंगा तो बिल्कुल एक जैसा दिखेगा पानी आपको, एक जैसा, तो क्या कहलाएगा मोनोफेजिक। लेकिन उससे पानी के अंदर अगर मैं तेल मिला दूंगा, तेल अलग देखेगा, पानी में, मतलब दो अवस्थाएं, तो क्या कहलाएगा बाइफेजिक। तो जो कई डोजेस होती है फार्मेसी में अपन पढ़ेंगे वो मोनोफेजिक भी होती है, वो बाइफेजिक भी होती है। बाकी चीज बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म तो एक तो होता है स्कूल की यूनिफॉर्म या ऑफिस की यूनिफॉर्म, लेकिन वो ये बात नहीं कर रहे अपन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। जैसे क्या किया, आपने पानी लिया और चीनी डाल दी, घोल दिया, मतलब चीनी यूनिफॉर्मली वितरित हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो आप समझ में आ गई यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म अपन इसलिए बात कर रहे हैं कि जैसे आपने आटा लिया, उसमें नमक डाल दिया, आटा लगा दिया, रोटी बन गई। याद करो, आपने सिर्फ नमक डाला लेकिन मिक्स नहीं किया, तो क्या होगा, जो रोटी का घास आएगा ना, हो सकता है कि एक में तो पूरा नमक आ जाए और बाकी में नमक ही नहीं आए, तो क्या हुआ, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो इसी तरह जब दवाओं को मिलाया जाता है ना, तो यूनिफॉर्मली उनको डिस्ट्रीब्यूट, मिक्स होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है देखो एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहरी। बाहरी है तो कई दवाएं होती हैं जो बॉडी के अंदर नहीं ली जाती हैं, उनको बाहर से यूज किया जाता है। जैसे ऑइंटमेंट आर यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, तो आप समझ में आ गया होगा एक्सटर्नल का मतलब। नेक्स्ट होता है इंटरनल, जिसको बॉडी के अंदर लिया जाता है। इंटरनल जैसे सिरप होते हैं वो इंटरनल यूज के लिए होता है, उसको इंटरनली लिया जाता है। तो बॉडी के अंदर अगर कोई चीज यूज हो रही है तो क्या आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा, इंटरनल। नेक्स्ट होता है एप्लीकेशन। भैया एक तो एप्लीकेशन का प्रार्थना पत्र लेकिन बात नहीं हो रही है उसकी, यहाँ एप्लीकेशन मतलब होता है यूज, मतलब इसका ड्रग का एप्लीकेशन क्या है, मतलब मैं बात कर रहा हूं कि इस ड्रग का यूज क्या है, तो यूज की जगह अपन ये शब्द यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव एक शब्द से बना है जिसका मतलब होता है प्रिजर्व। जो शब्द है वो है प्रिजर्व और प्रिजर्व से बना है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्व का मतलब होता है बचा के रखना। अब किसको बचाने की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऐसा है कि संसार में जो भी चीज बनी है ना वो नष्ट होना उसका तय है। और एक और चीज, खाने पीने की चीज ऐसी है ना वो भी खराब होती है। कैसे खराब होती है, गर्मियां आ गई इस समय अगर आप देखेंगे, या फिर अगर आप गर्म एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं या गर्म क्लाइमेट में रह रहे हैं और जहाँ पर नमी भी ज्यादा है, तो क्या होगा, रात का बना हुआ खाना सवेरे बदबू मारने लग जाता है, मतलब वो क्या हो गया, खराब हो गया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की चीज है कि आप ऐसी भी चीजें लाते हो मार्केट से जो 6 महीने खराब नहीं होती। अगर मैं सॉस की बात करूँ, सॉस 6 महीने एक साल खराब नहीं होता। तो ऐसा क्या होता है उसके अंदर, जो मार्केट के अंदर जो आटा मिलता है, आशीर्वाद, लक्ष्मी, किसी की भी बात करूं तो वो भी खराब नहीं होता काफी दिनों तक। ऐसा क्या होता है, जबकि घर में बनी हुई चीज खराब हो जाती है तो उसके अंदर एक केमिकल, एक चीज डाली जाती है, वो कहलाता है प्रिजर्वेटिव। तो सिर्फ आटे में नहीं, ब्रेड के अंदर, बिस्किट के अंदर, टॉफी के अंदर, जितनी भी चीजें होती है ना उसके अंदर प्रिजर्वेटिव, ये केमिकल होते हैं। तो क्या करते हैं, आपकी जो प्रिपरेशन है, जो आपका पदार्थ, खाद्य पदार्थ, जिनको एडिबल आइटम बोलते हैं, उसके अंदर वो जीवाणु की ग्रोथ नहीं होने देते। तो दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डोजेज फॉर्म। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट आता है बेस। बेस क्या होता है, आधार। अब यहाँ किसके आधार की बात हो रही है, तो ये ऐसा है कि अगर मैं कोई चीज नीचे तैयार कर दूंगा, बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो बाकी चीज बन जाएगी। तो यहाँ पर डोजेज फॉर्म का मतलब ये है कि अगर मुझे किसी को अगर केसर की मिठाई खिलानी है तो पूरी क्या वो, अगर वो जो मिठाई होगी पूरा प्योर केसर का बनता है क्या, प्योर केसर का नहीं बनता है। तो क्या करते हैं अपन, बर्फी बनाते हैं
उसका बेस क्या है, उसका बेस है दूध, उसका बेस है मावा, और फिर उस मावे के अंदर थोड़ी सी केसर मिलाई जाती है, फिर वो स्वाद किसका आता है, केसर का स्वाद आता है। तो बेस क्या है, वो बेस दूध हो गया, मावा हो गया, लेकिन दिया क्या है आपने उसमें दवा, आपने केसर दवाई दी है। तो ऐसे ही क्या होता है, कई बार अपन ऑइंटमेंट लेते हैं और ऑइंटमेंट को अगर अपने को बॉडी के अंदर लगाना है तो दवा तो बिल्कुल जरा सी है, जरा सी दवा को रगड़ोगे तो या तो आपकी यहाँ लग जाएगी या खराब हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, उस बेस में मिलाते हैं और फिर वो बॉडी पर अप्लाई होती है। तो आप समझ में आ गया होगा बेस का मतलब क्या है। एक बार वापस अपन डिटेल में पढ़ेंगे, जब सेमी डोजेस हम पढ़ेंगे तब की बात है। अब बात आती है, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। तो कई जीव सूक्ष्म होते हैं जो आंखों, नंगी आंखों से नहीं दिखते, उनको माइक्रोस्कोप से या किसी स्पेशल यंत्र से देखना पड़ता है, वो कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी सतह से, किसी भी सरफेस से, किसी भी आर्टिकल से अगर हटाए ना, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन तो वो प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भी चीज को, किसी भी सरफेस को, किसी भी आर्टिकल को जीवाणु रहित किया जाता है, वो क्या कहलाता है, स्टेरिलाइजेशन। और जब उसमें जो जीवाणु, विषाणु, कीटाणु हट जाएगा ना, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु हट जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, स्टेराइल। मतलब जो पदार्थ मिलता है स्टेरिलाइजेशन के बाद, वो कहलाता है स्टेराइल पदार्थ। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आता है, देखो INERT, इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव का मतलब होता है जो किसी से क्रिया ना करे। अब यहाँ पर ये कई बार आएगा, कई बार इसलिए आएगा क्योंकि मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। सपोज आटा है, आटे को आपने ऐसे बर्तन में रखा जो आटे के साथ क्रिया कर लेगा, तो काम का है क्या, नहीं है। ऐसे क्या होगा, जो अपन दवाएं देते हैं और दवाओं का भंडारण जिसमें होता है, वो चीज इनर्ट होनी चाहिए, दवाओं के साथ क्रिया नहीं करनी चाहिए, तो दवाई खराब हो जाएगी। तो आप समझ में आ गया होगा, इनर्ट का मतलब जो किसी से भी क्रिया ना करे। नेक्स्ट आता है एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक वो पदार्थ होते हैं जो जीवाणु, विषाणु, कीटाणु को मार दें, लेकिन वो कहां पर यूज होते हैं, जीवित चीजों पर यूज होते हैं, स्किन पे यूज होते हैं, जैसे डिटॉल। डिटॉल है एंटीसेप्टिक। जब चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद क्या करते हैं, डिटॉल से धोया जाता है। क्यों, क्योंकि जो रगड़ लगी है सड़क पर, और सड़क पर गलती से कोई बैक्टीरिया तो नहीं है जो आपकी स्किन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए स्किन के थ्रू, तो क्या करते हो, डिटॉल से साफ करते हो ताकि वो बैक्टीरिया खत्म हो जाए। तो आपका मतलब क्या है, एंटीसेप्टिक आपने यूज किया है, लेकिन वो जीवित पे यूज किया है। ऐसे ही क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट। मतलब ये वो केमिकल एजेंट है, ये वो केमिकल्स हैं जो किसी भी चीज से जीवाणु, विषाणु, कीटाणु को हटाएंगे, लेकिन वो निर्जीव पे यूज होंगे। तो जो पोछा लगता है ना फिनाइल का, तो वो क्या है, वो डिसइंफेक्टेंट है, वो एंटीसेप्टिक नहीं है। हालांकि फिनॉल कम कंसंट्रेशन में एंटीसेप्टिक होता है और कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तो क्या कहलाता है, डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट एक शब्द आता है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबा करना। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था सस्टेन। सस्टेन का मतलब भी लंबा करना होता है, और यहाँ पर है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का मतलब भी लंबा करना है। जब आएगा यूज तब मैं आपको एक बार फिर डिफरेंशिएट करूंगा। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। तो ये एब्जॉर्प्शन तो आप समझ में आ गया होगा कि एक प्रक्रिया है जिसके अंदर, सपोज ये मेरी एक कोई भी इस तरह की चीज है, और अगर पानी अगर इसके अंदर चला गया, तो मतलब इसने क्या किया, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे अगर मैं आटा ले लिया और उसमें पानी डाल दूं, तो आटा फूलने लग जाता है। क्यों, क्योंकि जो आटे के कण हैं, आटा एक्चुअली स्टार्च होता है। अभी स्टार्च क्या है और बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कई लोग जानते भी होंगे। तो फूलने लग गया, क्यों, क्योंकि पानी अंदर एब्जॉर्ब हो गया। तो वो प्रक्रिया क्या है, एब्जॉर्प्शन। फिर नेक्स्ट आता है, देखो डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है टूटना। ये एक अंग्रेजी का शब्द है। होता क्या है कि शरीर में जब टैबलेट जाती है जीआईटी के अंदर, तो छोटे छोटे कणों में टूट जाती है ऐसे, वो इनको बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो वो प्रक्रिया जिसमें टैबलेट ग्रेन्यूल में बदल जाती है ना, वो क्या कहलाता है, डिसइंटीग्रेशन। और इसके बाद ये सॉल्यूशन फॉर्म में आती है, घुल जाती है, ये कहलाता है डिसोल्यूशन। तो जब भी टैबलेट है आप बॉडी में लेते हो और अपना एक्शन दिखाती है, उसको दो अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। एक होता है डिसइंटीग्रेशन, एक होता है डिसोल्यूशन। पहले डिसइंटीग्रेशन आएगा और फिर क्या आएगा, डिसोल्यूशन। अब अपन आगे चलते हैं, और भी बेसिक टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ये आपके हमेशा काम आएंगी फार्मेसी। बेसिक टर्म्स की श्रेणी में अपन आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं कि प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर लाइक करना ना भूलें, और जो भी आपके कमेंट्स हैं प्लीज दीजिए आप, इट इज माय एनर्जी। ठीक है, फिर देखो अपन बात करते हैं स्वीटनर। स्वीट का मतलब क्या होता है? मीठा। मतलब वो पदार्थ जो मिठास उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वीटनिंग एजेंट। तो कई दवाएं क्या होती हैं? बिटर होती हैं। बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा। अब क्या है यहाँ पर एक और शब्द लिखा है, देखो, मास्क। मास्क का मतलब होता है छुपाना। तो स्वीटनिंग एजेंट्स आर यूज्ड टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग। जो दवाएं कड़वी होती हैं भैया, ये अपने दुर्भाग्य की फार्मेसी के अंदर जो ज्यादा दवाएं वो कड़वी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, अपन उनका यूज करते हैं स्वीटनर, जिसको स्वीटनिंग एजेंट भी बोलते हैं। जैसे बच्चे को भी दवाई देनी होती है, बच्चा क्या बोलता है कि बहुत कड़वी है, तो आप क्या करते हो? चीनी दे देते हो साथ में, ठीक है चीनी खा लेना या मिश्री खा लेना इसके बाद में। तो स्वीटनिंग एजेंट या स्वीटर का यही काम है, वो क्या करता है, जो दवा का कड़वा टेस्ट है उसको वो छुपा लेता है, और छुपाने को क्या करते हैं? मास्क। नेक्स्ट आता है देखो कलरेंट। कलरेंट का एक और नाम है कलरिंग एजेंट, मतलब जो कलर प्रदान करे वो क्या कहलाता है? कलरिंग एजेंट। फिर देखो तीसरा आता है इसके अंदर ट्रिचुरेट। ट्रिचुरेट एक शब्द है, जैसे दो चीजें ली आपने पाउडर जैसी और दोनों को ऐसे मिला दिया तो चीज क्या कहलाएगी? ट्रिचुरेट। सिर्फ पाउडर जैसी चीजें नहीं, कई बार क्या होता है, जैसे अपन सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर कोई सॉलिड चीज डाल दी, उसको हिला दी, तो वो भी क्या कहलाता है? ट्रिचुरेट। कहने का मतलब कभी कभी इसको मिक्सिंग की जगह यूज कर लेते हैं। मतलब ट्रिचुरेट का मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? ट्रिचुरेट का मतलब क्या होता है? मिलाना दो चीजों को या रगड़ के कैसे सॉरी। नेक्स्ट आता है देखो ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जो पाउडर होते हैं उसके पदार्थ क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अगर आप उसमें पानी मिला दो या आटे के छोटे छोटे कण लो, उसमें पानी मिला तो क्या होगा? आटा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्रेन्यूल क्या है? ग्रेन्यूल आर एग्रीगेट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। और यही ग्रेन्यूल एंड में क्या है, जब दबाया जाएगा उनको, एक वर्ड आएगा बताऊंगा, कंप्रेशन, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? टैबलेट के अंदर। देखो नेक्स्ट चीज आती है सील। सील का मतलब छलनी। आपको याद रखना है, सील का मतलब होता है छलनी। जो घर में आप यूज करते हो, चाहे चाय छानने की, चाहे आटा छानने की, वो क्या कहलाती है? छलनी। बाद में बात करेंगे इसके बारे में। प्लेसेंट। प्लेजेंट का मतलब होता है जो आपको ठीक लगे, जो आपको पसंद आए। जैसे कहते हैं ना, कितना प्लेजेंट मौसम है, मतलब बहुत अच्छा मौसम है, सुहाना। ठीक है, प्लेजेंट। नेक्स्ट आता है पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब क्या है? जो आपका स्वाद हो, आपको भा जाए स्वाद से। जैसे डोजेस फॉर्म शुड बी पैलेटेबल। डोजेस फॉर्म क्या है? पैलेटेबल होनी चाहिए, मतलब स्वाद। अगर कड़वा हो तो आदमी खाएगा क्या? नहीं खाएगा। तो इसलिए कोशिश की जाती है उसको स्वीटनिंग एजेंट डाला जाता है ताकि मिठास हो जाए और डोजेस फॉर्म क्या हो जाए? वो पैलेटेबल हो जाए। तो पैलेटेबल मतलब स्वाद संबंधी। नेक्स्ट आता है एक शब्द, वो है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब इजी, कहता है मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है, तो आपके लिए तो ही, लेकिन डोजेस फॉर्म में अपन बात कर सकते हैं कि सिरप इज वेरी कन्वीनियंट टू टेक, क्योंकि सिरप पानी जैसा होता है, उसमें चीनी घुली होती है, चीनी को सुक्रोज बोलते हैं। तो मतलब कन्वीनियंट और इजी एक ही चीज है। अगला शब्द आता है मेंट। मेंट एक शब्द से बना है, मीन। मीन का मतलब होता है मतलब, तो मीन, मेंट और मीन का मतलब एक ही है। जैसे टैबलेट्स आर मेंट फॉर इंटरनल, समझ में आ गया? या फिर क्रीम्स आर मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज। तो एक्सटर्नल यूज का मतलब मेंट, मेंट का मतलब उसका मतलब। तो ऑइंटमेंट आर मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो आप समझ में आ गया होगा। अब आता है देखो एड। एड का मतलब होता है सहायता। तो किसी चीज की सहायता करना वो क्या कहलाता है? एड। यहाँ पर अपने को एक चीज आएगी और उस चीज को बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड। अब ये फार्मास्यूटिकल एड का मतलब क्या है कि आप एक ड्रग को दूसरे दवा के बनाने में आप यूज में ले रहे हो, तो यूज क्या कहलाता है? फार्मास्यूटिकल एड। तीसरा आता है पर्पस। पर्पस अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है उद्देश्य, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट वो पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? घर्षण को कम करते हैं। आपने टीवी में भी ऐड देखा होगा, इंजन का ऐड आता है, वॉल्वो का आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? इंजन के पार्ट घिसते हैं, लेकिन उसमें ऑयल डाल दिया जाता है। वो ऑयल क्या करता है? वो इंजन के पार्ट को कम घिसना कम कर देता है। तो वो एजेंट जो घर्षण कम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ल्यूब्रिकेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्वस, AQUEOUS। तो आपको याद रखना है कि जब किसी भी चीज में पानी हो या पानी संबंधित हो या पानी मिला हो तो वो क्या कहलाता है? एक्वस। तो अगर मैं कह रहा हूँ कोई डोजेस फॉर्म एक्वस है मतलब उसमें डोजेस फॉर्म पानी है। अगर मैं कह रहा हूँ कि डोजेस फॉर्म नॉन एक्वस है मतलब उसके अंदर पानी नहीं है, कुछ और ही होगा उसके अंदर।
फिर आता है देखो एल्कोहलिक। एल्कोहलिक का मतलब उसके अंदर अल्कोहल है, और अगर मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, अल्कोहल कह रहा हूँ, तो फार्मेसी में उसका मतलब होता है मैं बात कर रहा हूँ इथाइल अल्कोहल की या फिर इथेनॉल की। प्रैक्टिकल के दौरान भी अगर आपसे कहा जाए कि वहां पर जाके अल्कोहल ले आओ, मतलब आपको इथेनॉल लाना है, इथाइल अल्कोहल लाना है, तो आप समझ में आ गया होगा एक्वस और अल्कोहलिक के बीच में डिफरेंस। एक आता है सफिशिएंट। ऐसा ना यार मेरे तो 4 रोटी सफिशिएंट है, मेरा पेट भर जाएगा। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड जो शब्द है वो बना है कंसंट्रेशन से। तो कंसंट्रेशन के 2 मतलब होते हैं, एक तो होता है एकाग्रता। तो आपको अभी क्या करना है, एकाग्रता से सुनना है। और क्या सुनना है कि प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ठीक है, ये कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है, एकाग्र। लेकिन एक और मतलब होता है, एक और मतलब क्या होता है, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। हुआ यूं कि मेरे पास 100 ml मैंने पानी लिया, मतलब 100 ml वाटर ली मैंने, और साथ ही साथ दूसरी जगह और ले लिया 100 ml वाटर। मैंने क्या किया, एक में 25 ग्राम चीनी डाली और एक में 50 ग्राम चीनी डाली। तो जिसमें चीनी ज्यादा है उसमें दवा की मात्रा ज्यादा होगी ना, तो जिसमें दवा की मात्रा ज्यादा है वो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड। तो जब मुझे 2 सॉल्यूशन की तुलना करनी हो और जिसमें दवा ज्यादा हो तो ज्यादा दवा वाला क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड। अब इसका एक उल्टी चीज क्या है कि जब ये कंसंट्रेटेड है 50 ग्राम वाला, 50 ग्राम चीनी वाला, इसमें पानी डालना स्टार्ट किया, पानी डालना स्टार्ट किया तो कंसंट्रेशन कम हो गई। वही चीज क्या कहलाती है, डाइल्यूट। और आपको याद रखने वाली चीज है कि डाइल्यूट करने का मतलब होता है उसके अंदर पानी मिलाना। जैसे दूध वाला क्या करता है, दूध तो बहुत अच्छा आता है लेकिन उसको क्या कर देता है, डाइल्यूट कर देता है, मतलब पानी वाला मिला देता है। तो समझ में आ गया डाइल्यूट का मतलब। नेक्स्ट आता है विस्कस। विस्कस का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। कई प्रिपरेशन ऐसी होती हैं जिसको कुछ समय या कुछ देर तक, या अपन कोशिश करते हैं कि ज्यादा देर तक रहे। जैसे जो सिरप या कई प्रिपरेशन जो आपके थ्रोट के लिए, गले के लिए होती है ना, वो अगर वो ज्यादा देर तक रहेंगी तो असर ज्यादा रहेगा। इसलिए देखना कई जो पीने की प्रिपरेशन होती है थ्रोट, वो गाढ़ी होती है, तो विस्कस प्रिपरेशन। तो समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, ये बेसिक टर्म्स आपको याद रखनी है। मैं आपको अगला शब्द जो है वो है कंप्रेशन। कंप्रेशन एक अंग्रेजी के शब्द है, इसका मतलब दबाना। लेकिन यहाँ पर कंप्रेस का अपन बात करें तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो टैबलेट बनती है वो बिल्कुल बूंदी का लड्डू बनता है, बिल्कुल वैसा प्रोसेस है। पहले बूंदी के लड्डू बनाए जाते हैं, तो मतलब उन बूंदी के लड्डू, जो बूंदी होती है उसको बोलेंगे ग्रेन्यूल्स। तो फर्स्ट पाउडर इज टेकन, इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेन्यूल, और ग्रेन्यूल को फिर हलवाई क्या करता है, बूंदी के लड्डू, वो जो बूंदी है उसको, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कंप्रेशन। तो इसी तरह जो ग्रेन्यूल बनते हैं टैबलेट बनते समय, उनको टैबलेट पंचिंग मशीन में अपर पंच और लोअर पंच से दबाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, कंप्रेशन। तो अपन ये कह सकते हैं कि टैबलेट्स आर मेड बाय कंप्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कंप्रेशन का मतलब क्या है। अगला शब्द है पोटेंट। पोटेंट से आपको याद रखना है कि जो ड्रग जितनी कम मात्रा में इफेक्टिव होगी, अपना एक्शन दिखाएगी, वो कहलाएगी पोटेंट ड्रग। उदाहरण के लिए 2 ड्रग हैं अपने पास, 2 दवाइयां हैं, एक है 5 mg, एक है 50 mg। तो देखो 5 mg में अपना एक्शन दिखा रही है, 50 mg में नहीं दिख रही है, इसको ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा पोटेंट कौन सी हुई, ये वाली। तो मतलब जो ड्रग जितनी कम मात्रा में एक्शन है वो कहलाएगी पोटेंट। और वो कौन सी ड्रग्स होती हैं, स्पेशली द ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी एंड हार्ट, दीज आर पोटेंट ड्रग। जो अगर किडनी पर काम करने वाली दवाइयां पोटेंट ज्यादा होती हैं। अब आता है देखो सैचुरेटेड। इसका मतलब होता है संतृप्त। संतृप्त का मतलब मैंने पानी लिया, चीनी डाली, घुल गई, फिर डाला, फिर हिलाया, घुल गई, डालते जाओ, लेकिन एक लिमिट आएगी, उसके बाद चीनी नहीं घुलेगी, वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आपने क्या किया, जितनी चीनी घोल सकते थे उतनी घोल दी पानी के अंदर, पर उसी अवस्था को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। मतलब मैक्सिमम जितना डिजोल्व कर सकते हो, मतलब संतृप्त कर दिया आपने। एक चीज बार बार आ गई है आपके फार्मेसी के अंदर, सिरप। सिरप, सिरप का मतलब ये तो पीने की कोई चीज होती है, बिल्कुल पीने की चीज है, लेकिन आप क्योंकि आप फार्मेसी कर रहे हो, आपको थोड़ा सा अपना जो मेंटल स्टेटस है अलग करना पड़ेगा। यू आर डीलिंग विथ फार्मास्यूटिकल टर्म्स, योर माइंड शुड बी इन टर्म्स ऑफ फार्मासिस्ट। आप लेमैन नहीं है, आप फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको याद रखना है ये चीज।
तो सिरप क्या आपका मतलब क्या है? इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर। सुक्रोज का मतलब होता है चीनी। तो चीनी को अगर पानी में घोल दूंगा संतृप्त अवस्था तक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर इज टर्म्ड एज सिरप। इतना ही याद रखना है। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेडिकेटेड, एक होता है नॉन मेडिकेटेड, बाद में बात करेंगे अपन। एक होता है, नेक्स्ट टर्म आएगा रिटार्ड। तो रिटार्ड का मतलब होता है कम करना, ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट आता है टिंचर। टिंचर मतलब घर में लगाते हैं वो टिंचर, वही वो तो टिंचर होती है, लेकिन मैंने आपको बताया ना अभी कि आपको थोड़ा सा अपना मेंटल ट्विस्ट अलग रखना है। यहाँ पर टिंचर का मतलब ये है कि ये वो डोजेज फॉर्म होती है जो एल्कोहलिक या हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है। मतलब इस डोजेज फॉर्म में या तो एल्कोहल होगा और या फिर पानी और एल्कोहल होगा, दोनों का मिश्रण होगा, वो होती है टिंचर। अगला शब्द है शेक। शेक का मतलब क्या होता है? हिलाना। एक तो बाहर जाकर शेक पीते हैं, जूस शेक पीते हैं, वो शेक नहीं। कई डोजेज फॉर्म ऐसे होते हैं उन पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, मतलब लेने से पहले उनको हिला के लेना है। तो आपको समझ में आ गया होगा शेक का मतलब। अगला आता है देखो डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? फैलाना। कभी जब मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद बॉस क्या होता है? अब डिस्पर्स हो गई मीटिंग, डिस्पर्स हो गई, सब फैल जाओ। तो उसी तरह क्या है कि जब चीनी को जब पानी में डाला जाता है ना, तो जब उसके कण है वो सब जगह फैल जाएंगे, तभी चीनी घुलेगी। तो ऐसे क्या है, डोजेज फॉर्म का डिस्पर्स होना या ड्रग का डिस्पर्स होना जरूरी है। कब आएगा, कैसे आएगा, वो बात की बात है, अभी आप इसका मतलब समझ लो। एक और चीज, ये जो मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट हिंदी नहीं है, ये हिंदी उस हिसाब से आपको बताई जा रही है कि जब इसका यूज है फार्मेसी में आप उसका मतलब निकाल सको, उस चैप्टर को समझ सको, उसका बेस समझ सको। अगली चीज आती है इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रभावी, ठीक है। जैसे दिस ड्रग इज इफेक्टिव इन दिस डिजीज, ये दवा इस बीमारी में काम आती है, आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह अपन कंटिन्यू करेंगे। जो इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स हैं अपन चैप्टर के अब साथ साथ लेंगे। जो बेसिक टर्म्स हैं पहले चैप्टर की हो चुकी हैं, अगली बार से अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। विश यू गुड लक। आपको कुछ भी दिक्कत हो तो जरूर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9828262634 और मेल आईडी है bineshkc@gmail.com। धन्यवाद।